आज जो मैं आप लोगों को कहानी सुनाने वाला हूँ ना, ये सीरियसली सच बोलूँ तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहता था, क्योंकि जब मैंने ये सुना था मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था और मैं ये सोच ही नहीं पा रहा था कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। एक आत्मा की वजह से एक लड़का भी नहीं कहेंगे, एक बच्चा पैरालाइज हो गया और आज भी वो बच्चा पैरालाइज ही है। ये सोचकर ही मतलब मन एकदम अजीब सा हो जाता है। हो सकता है कि जब ये कहानी ख़त्म हो तो आप लोग भी पूरी तरह से शॉक्ड हो जाओ कि इज़ दिस पॉसिबल। अब ये कहानी मुझे उस लड़के के चाचा ने ही शेयर की है और मैं उससे बोला कि आज यू सीरियस, कि तुम सच में ऐसा मानते हो कि ऐसा हो सकता है? तो उसने मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखाया। के बाद से मैं खुद माना कि नहीं यार ये पॉसिबल है। ऐसा क्या हुआ था वो तो आप ये कहानी में ही जान लोगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोग मिस्टीरियस अरहान पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। साथ ही अगर कहानी अच्छी लगती तो लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और प्लीज़ कमेंट किया करो। तो ये कहानी 2011 की है, जब कबीर नाम का लड़का वडाला में अपनी मम्मा के साथ रहता था। अब इसके जो फादर थे वो गल्फ में कुछ काम करते थे। अब कबीर हमारी तुम्हारी तरह ही ऐसा बच्चा था जो स्कूल में बहुत शरारतें करता था, बहुत मस्ती करता था। पढ़ाई में थोड़ा कम था मगर दूसरी सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा था और इसी वजह से स्कूल में उसकी हमेशा कंप्लेंट्स आती रहती थी। खैर कबीर जिस सोसाइटी में रहता था उसके एग्जैक्ट सामने एक स्कूल थी जहाँ पर वो अपनी एजुकेशन लेता था। अब 4th स्टैंडर्ड तक उसने वहीं पर अपनी स्टडीज़ किया, लेकिन इन लोग ने डिसाइड किया कि 5th स्टैंडर्ड से इसको एक दूसरी स्कूल में भेजेंगे, क्योंकि कबीर के फादर पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस थे। वो गल्फ में रहते थे मगर हर दूसरे दिन कॉल करते थे और पूछते थे कि आज उसके स्कूल में क्या हुआ, आज वो शरारत किया कि नहीं, आज उसकी कंप्लेंट आई कि नहीं। मतलब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, जो कि हर दूसरे फादर ऐसे ही होते हैं। तो अब इन लोग ने डिसाइड किए कि उनके बेटे को एक दूसरी बड़ी स्कूल में डालेंगे, जिस वजह से बच्चा पूरा दिन बिजी रहेगा। स्कूल से आएगा तो उसको ट्यूशन भेजेंगे, ट्यूशन से आएगा तो उसको अलग दूसरी एक्टिविटीज़ में भेजेंगे, तो इस वजह से बच्चे की जो शरारतें वो कम होगी। तो अब प्रॉब्लम ये थी कि जिस स्कूल में उन लोग ने एडमिशन लिए थे वो इनके घर से अच्छा खासा डिस्टेंस पे थी। अब उस स्कूल में जाने के 2 ही रास्ते थे, या तो ये लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि BHT बस ले सकती है, या तो फिर वो लोग स्कूल की ही स्कूल बसेस यूज़ कर सकते हैं। अब आपको तो पता है कि स्कूल वाले कितना चार्ज करते हैं, तो ये लोग ने डिसाइड किया कि नहीं, इनका बच्चा इतना तो समझदार है कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके स्कूल जा सकता है। और दूसरी अच्छी बात ये थी कि जिस सोसाइटी में वो लोग रहते थे उसी सोसाइटी में एक और बच्चा था जिसका नाम आदित्य था, वो भी उसी बड़ी स्कूल में जाता था। तो वे लोग सोचे कि चलो उस बच्चे के साथ हमारा बेटा जाएगा और आएगा, लेकिन अभी स्टार्टिंग में कुछ दिन कबीर को अपने साथ ही लेके जाना पड़ेगा ताकि वो एटलीस्ट समझ तो जाए कि किस नंबर की बस से जाना है और कैसा जाना है और कैसा वापस आना है। तो उसकी मम्मा ने कुछ दिनों तक तो कबीर और आदित्य इन दोनों को अपने साथ लेकर गए, स्कूल लेके भी आते थे और साथ में लेके भी आते थे। अब कुछ दिनों में कबीर पूरी तरह समझ गया कि भाई मुझे किस बस में जाना है। खैर ये चीज़ सॉर्ट आउट हो गई। अब वो बच्चा डेली स्कूल जाता था, स्कूल से आता था। अब जो उसकी कंप्लेंट्स थी वो कंप्लेंट्स अभी भी नहीं रुकी। डेली उसकी कंप्लेंट्स आती थी, वाइट शर्ट पहन के जाता था और काला शर्ट करके वापस आ जाता था। खैर अब 6 महीने हो गए। अब एक दिन वो घर पर आता है और बोलता है मम्मा मेरे पेट में बहुत दर्द कर रहा है। तो उसकी मम्मा को लगा कि हो सकता है शरारत कर रहा हो, तो उसकी मम्मा ने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पेन में लग रहा था। तो उसकी मम्मा ने उसको लिटाया, दवाई ववाई जो घर में रहती है वो मेडिसिन खिलाया और वो दिन किसी तरह से निकल गया। अब अगले दिन उसको स्कूल भेज रहे तो बोलता नहीं मम्मा मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। तो उसकी मम्मा को लगा कि शायद वाकई में दर्द कर रहा है, क्योंकि ऐसा तो वो कभी बोला नहीं है। तो उसको डॉक्टर के पास लेके गया। डॉक्टर को लगा कि हो सकता है फूड पॉइजन हुआ होगा, तो डॉक्टर ने दवाई ववाई लिख के दिए और फिर ये बेड रेस्ट करने लगा। थोड़े दिन ये स्कूल नहीं गया तो इसके फादर का कॉल आया कि अब कबीर की तबीयत कैसी है, स्कूल जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो उसकी मम्मा ने कहा कि नहीं अभी तक इसकी तबीयत ठीक नहीं हुई है। तो वहाँ से उसके फादर ने कहा अरे ये हमको बेवकूफ़ बना रहा है, इसको तुम स्कूल छोड़ो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये ना जाने के बहाने हैं। तो उसकी मम्मा ने कहा ठीक है, अब इसको स्कूल भेजे। अब स्कूल में जाने के बाद भी उसकी वहाँ से कॉल आ रहा है आपके बेटे का बहुत पेट दर्द हो रहा है और वो स्कूल में लेटा हुआ है। उसकी मम्मा परेशान हो गई। उसकी मम्मा गया उसको स्कूल से लेकर आए और घर पे जब उसको पूछ रहे तो बोलता बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। बोले क्यों पेन हो रहा है बेटा, दवाई खाया तुमने सब तो, लेकिन पेट दर्द क्यों हो रहा है। तो बोला नहीं मम्मा मुझे पता नहीं, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो खैर वो दिन भी किसी भी तरह से गुजर गया। अब अगले दिन उसकी मम्मा क्या देख रही कि बच्चे का पूरा चेहरा उतर गया, एकदम अजीब हो गया है बच्चा। पहले तो ऐसा कभी नहीं दिखा था वो, इससे पहले वो बहुत मस्ती करता था, बहुत सारी बातें करता था, लेकिन अब इसका जो स्वभाव है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया था।
ये एकदम गुमसुम रहने लगा था, ये बहुत कम बातें करने लगा था। इवन ये अब अपने सोसाइटी के दोस्तों के साथ भी खेलना बंद कर दिया था। मेरे बेटे के साथ क्या हो गया, उसको नज़र तो नहीं लगी, ऐसा क्या हुआ क्या इसके साथ। और जब उसको कुछ खाने के लिए दे रहे तो वो खा भी नहीं रहा है, और वो कुछ खा भी रहा है तो वो वॉमिट कर दे रहा है। मतलब उसको पेट में कोई चीज़ पच ही नहीं रही है। मतलब एक माँ पूरी तरह से परेशान हो गई अपने बच्चों की इस हालत में देख के। रात को क्या हुआ कि उसकी मम्मा घर में आई और उसको हॉल में ढूंढ रही कि कहाँ है बेटा, कहाँ है। तो हॉल में कहीं नहीं दिखा। अब वो बेडरूम की लाइट पूरी बंद है, तो वो बेडरूम में अपने बेटे को ढूंढ रही है, बेटा कहीं नहीं दिख रहा है। और उसकी नज़र पड़ी कि कबाड़ और चेयर के सेंटर में कबीर बैठा हुआ है, और उसके चेहरे पे ना यहाँ पर हल्का हल्का खून लगा हुआ है, और बाजू में एक चूहे का पिंजरा। कबीर ये तुम्हारे मुंह में खून क्या है? कबीर कुछ नहीं बोल रहा, वो अजीब सा अपनी माँ को देख रहा है। तो उसकी माँ को कुछ शक हुआ, तो उसकी माँ ने पूछा चूहे कहाँ है? तो कबीर ने डर के बोला कि मम्मा मैंने चूहे खा लिए। उसकी माँ ने कहा कि तू पागल हो गया कबीर, ये सब क्या हरकतें कर रहा है तू? तो कबीर डरा नहीं बल्कि अब रोने लगा, और अचानक उसके गले से कभी वो एक मेल कोई वही आदमियों की तरह रोने लगा। एकदम अजीब सी मोटी आवाज़ आ रही है, कभी कोई पतली सी कोई लड़की की रोने की आवाज़ आ रही है। उसकी माँ को समझ में नहीं आ रहा कि ये इसके बेटे का चल क्या रहा है। अब वो सडनली रोते रोते चुप बैठ गया और बड़बड़ा रहा है, ममरिंग कर रहा है। और जब उसकी माँ ने गौर से सुनी तो वो कोई साउथ इंडियन, कोई तमिल या तेलुगु लैंग्वेज में ममरिंग कर रहा है। उसकी माँ को बहुत अजीब लगा। उसकी माँ बोले कबीर कबीर होश में आ, कबीर तुझे हो क्या गया? वो बच्चा मतलब मानो कि वो उस वक्त समझ में नहीं आ रहा को कर क्या रहा है। उसको तुरंत उसकी माँ ने डॉक्टर के पास लेके गए, और जब चेक किए तो पता चला कि इतने दिन से उनका बेटा चूहा खा रहा था। कि माँ तो एकदम तुरंत अपने हस्बैंड को कॉल लगाई और बोले कि हमेशा पैसा कमाना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी अपने परिवार का भी सोचना पड़ता है। बोले कि जल्द से जल्द आप इंडिया आ जाओ, क्योंकि हमारे बेटे के साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जो शायद मैं आपको फ़ोन पर ना बता पाऊँ। तो उनके हस्बैंड ने कहा कि मैं तुरंत आ रहा हूँ, फिक्र मत करो। और 2-4 दिन में वो आ गए। तो आने के बाद उन्होंने सब ये सारी चीज़ें बताई जो उनके बेटे के साथ हुई थी। तो बोले अरे ये सब कुछ नहीं है, मैं ये सारी चीज़ को नहीं मानता हूँ, वो तुमको बेवकूफ़ बना रहा है। मैं जानता हूँ मेरे बेटे को, वो ये सब चीज़ें नहीं कर सकता है, चूहा खाएगा क्या, पागल हो गई तुम। लेकिन उसके फादर ने एक चीज़ नोटिस की है, जब वो घर पर आए थे तब इस बार कबीर उनके पास भाग कर नहीं आया। क्योंकि इससे पहले जब वो वापस आए थे इंडिया तब वो भाग के आया था, गले मिला था और बहुत सारी मस्ती मजाक किया था। लेकिन अब वो नोटिस कर रहे कि उनका बेटा एकदम गुमसुम सा एक किनारे बैठा है। तो शायद उनको थोड़ा सा डाउट हुआ था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत उनको शक था कि ये हमको बेवकूफ़ बना रहा है। अब एक रात को ये लोग क्या देख रहे हैं कि कबीर घर के एक कॉर्नर में बैठा हुआ है और उसके हाथ में एक चिपलक, मानो कि वो चिपलक को खाने ही वाला है। तो उसके फादर ने जोर से चिल्लाया तो ये बेडरूम में भाग गया। और उसके पीछे पीछे गए तो ये बेड पे लेटा हुआ था और करवट लेटा हुआ था। तो उसकी मम्मी पापा बोले हम लोग की तरफ देखो, ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, वो चिपलक का क्या करने वाले थे तुम? तो कुछ नहीं बोल रहा, वो करवट ही है। बोले इस तरह मुँह करो, वो इनकी तरफ मुँह ही नहीं कर रहा। तब इनके कानों में आवाज़ आ रही है कि कोई लेडीज गाना गा रही है और कोई अजीब सी लैंग्वेज में गाना गा रही है। जब लोग देखे तो वो कोई और नहीं बल्कि कबीर ही था। कबीर लड़की की आवाज़ में गाना गा रहा था। वो बहुत ही क्रीपी सा अजीब सा ही साउंड था, जिसको सुनते ही माँ बाप के रोंगटे खड़े हो गए। मतलब कोई भी पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को इस हालत में देखेंगे तो वो शायद मतलब उनके सर पे कोई पहाड़ टूट गया उस टाइम पे, वो इस तरह से खुद को वो करने लगे। तुरंत उनके फादर ने अपने पूरे रिश्तेदारों को कॉल लगाया। इससे पहले लोग ने नहीं बताया था क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अपनी बेइज्जती हो, लेकिन अब मामला कुछ अलग ही था। ये समझ गए थे, ये तुरंत अपने सारे रिश्तेदारों को बुलाए, सब लोग आए, देखे कबीर की ऐसी हालत तो लोग समझ गए कि इनके बेटे के साथ कुछ अलग ही चीज़ है जिसका मेडिकल साइंस में कोई भी जवाब नहीं है। तो अब किसी ने कहा कि कर्नाटका में एक मंदिर है, दत्तराय मंदिर, वहाँ पर आपके बेटे को लेके जाओ तो चीज़ें सही हो सकता है ये पोजेस हो गया। उसके फादर ने सोचा कि यार मैं अपने बेटे को कैसे भी लेके जाऊंगा, लेकिन सिचुएशन इतनी ज़्यादा वर्स्ट हो गई थी कि वो बच्चा कर्नाटक जा ही नहीं सकता। इतना वो उस टाइम पे इतनी पावरफुल उनके अंदर स्पिरिट्स थी या जो भी था कि वो बच्चा मतलब जा ही नहीं सकता। अपने बेटे को इस तरह से मतलब हर दिन मरता हुआ देख नहीं सकते थे। तो वो क्या करे। तब किसी ने कहा कि कर्नाटक मत जो, एक काम करो, मुंबई के रय रोड में एक दरगाह है मीरा दातर, वहाँ पर भी इस तरीके की अगर कोई पोजेस हो या उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हो तो उनको वहाँ लेके जाते, बहुत पुरानी कोई दरगाह हो। तो वहाँ पर इस बच्चे को लेके गए। वहाँ पर इसको मतलब जो चीज़ें हुई वो अनइमेजिनेबल चीज़ें समझ लो। तो वहाँ पर पता चला कि इस बच्चे के अंदर एक हस्बैंड एंड वाइफ है जो कि साउथ इंडियन थे, जो मुंबई में रहते थे। वो बाइक से जा रहे थे और एक ट्रक ने उनको उड़ा दी थी। तब से उनकी आत्मा एक पेड़ में रहती थी।
और ये बच्चा जब स्कूल के लिए जा रहा था तो उसने पेड़ के नीचे पेशाब कर दिया था। तब से ये बच्चे के पीछे लग गए थे और धीरे धीरे वो बच्चे पर हावी होने लगे, मानो उस बच्चे की बॉडी में उन आत्माओं ने अपने घर बना लिया था। और वो बहुत कोशिश किए, तब जाके उनमें से एक आत्मा निकली है, लेकिन वो जो दूसरी आत्मा थी वो इतनी ज़्यादा पावरफुल थी या क्या था पता नहीं, उस वजह से उस बच्चे को पैरालाइज हो गया और तब से लेके आज तक वो बच्चा पैरालाइज है। अब वो आत्मा की वजह से पैरालाइज है या कोई और चीज़ों की वजह से पैरालाइज है पता नहीं, उसके घर वाले तो आज भी यही बिलीव करते कि वो आत्मा की वजह से ही पैरालाइज है। अभी जो कहानी और कुछ चीज़ें जब उसके चाचा ने मुझे बताई तो मैं शॉक्ड हो गया था। और मुझे ऐसा लगता है कि देखो आज मेरा कहानी बताने का एक अंदाज़ भी आपको अलग लग रहा होगा, क्योंकि ये सच में मेरे लिए बहुत डिस्टर्बिंग है और मैं ये सब चीज़ें इमेजिन नहीं कर सकता यार। तो यार बस इस कहानी में इतने। अगर आपको ये कहानी ज़रा भी अच्छी लगी हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो। मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट कहानी में। टिल देन बाय।